स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है यूएस और ईरान के बारे में। ईरान के द्वारा नहीं डिसाइड किया गया कि यूएस के साथ में जो नेक्स्ट राउंड ऑफ पीस डिस्कशन है उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे। ईरान ने कौन से ऐसे रीजन्स हैं उसको यहाँ पे मेंशन किया है कि यूएस के द्वारा सीज फायर के एग्जिस्टेंस के बाद में ईरान के जो पोर्ट्स हैं उनको यहाँ पे ब्लॉकेज किया जाना। सेकेंड, आप देखिए कि बोथ कंट्रीज़ के रिलेशन है उनके बिटवीन में हिस्टोरिकल जो मिसट्रस्ट है उसका यहाँ पे एग्जिस्ट होना। 1979 के समय में ईरान के वहाँ पे रिवॉल्यूशन हुआ था और ईरानियन रिवॉल्यूशन के लेटर फेज के अंदर में बोथ कंट्रीज़ के बिटवीन में जो रिलेशन है वो नॉर्मल स्टेट के अंदर में नहीं है। सेकंड, आप देखिए कि यूएस के जो लीडर हैं उनका यहाँ पे क्या क्लेम है। एक तो वॉर के अंदर में अपना जो विक्ट्री है उसको क्लेम किया गया है यूएस लीडर के द्वारा। और 2015 के समय में ईरान के साथ में एक डील है वो साइन हुआ था जिसको कि हम जॉइंट कम्प्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के नाम से जाना करते हैं। तो जॉइंट कम्प्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से भी बेटर डील है वो ईरान के साथ में वो साइन करेंगे, ये यूएस के लीडर का यहाँ पे क्लेम है। हमारे यूपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए। तो बेसिकली स्टूडेंट, जो जोग्राफिकल लोकेशंस हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यूएस एंड ईरान का ये जो कन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से हमारे कंट्री के ऊपर में किस तरीके से इम्पैक्ट हुआ है उसको ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं। तो इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से एक बार कुछ पॉइंट्स को हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे जो एनर्जी के जो प्रोडक्ट्स हैं स्पेशली ऑयल का जो सप्लाई हुआ करता है वेस्ट एशिया से, ऑयल एंड गैस का सप्लाई, उसके अंदर डिस्टरबेंस है वो यहाँ पे क्रिएट हुआ। हमारा जो एक्सपोर्ट है वो जाया करता है वेस्ट एशिया के वहाँ पे, जैसे कि राइस का जो एक्सपोर्ट है उसका लार्जर डेस्टिनेशन है वेस्ट एशियन कंट्रीज, तो हमारा जो एक्सपोर्ट है उसको भी यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ है। थर्ड, आप देखिए कि वहाँ से जो गैस का जो सप्लाई आता है जिससे कि हमारे यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी इंडस्ट्री हैं जो उस गैस के ऊपर में ऑपरेट किया करती हैं, तो हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं उनका जो प्रोडक्शन है उसके अंदर में भी डिक्लाइन हुआ था। जिसमें हमने गुजरात का एक सिटी है मोरबी, उसके बारे में रीड किया था कि कैसे वहाँ से आने वाला जो गैस है जो टाइल मेकिंग इंडस्ट्री के अंदर में यूज हुआ करता है और कम्प्लीटली जो मोरबी का जो प्रोडक्शन है वो शट डाउन है वो हो गया था वहाँ पे। फोर्थ, अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, रेमिटेंस के अंदर में जो पैसा आया करता है हमारे जो वर्कर्स हैं बेटर लाइवलीहुड के लिए वेस्ट एशिया के वहाँ पे जाते हैं, तो रेमिटेंस का जो पैसा है उसके अंदर में भी वहाँ पे डिक्लाइन हुआ। फिफ्थ, अगर हम बात करें तो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको भी ये क्रिएट करता है। तो ये हमारी कंट्री के रिगार्डिंग में कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। सेकंड, आप देखिए कि एक रोड एक्सीडेंट के बारे में मेंशन किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर का जो उधमपुर का एरिया है वहाँ पे एक रोड एक्सीडेंट हुआ है जिसके अंदर में 21 पर्सनस हैं उनका डेथ हुआ है। स्टूडेंट, जब भी हम रोड एक्सीडेंट्स के बारे में रीड करते हैं तो हमारी कंट्री के जो डाटा हैं एनसीआरबी के द्वारा एवरी ईयर के बेसिस पे जो डाटाज हैं जिनको कि कैलकुलेट किया जाता है, तो एनसीआरबी रिपोर्ट है वो मेंशन करता है कि हमारी कंट्री में 1.70 लाख के आसपास जो पर्सन है, 1,70,000 के आसपास जो पर्सन है उनका डेथ है रोड एक्सीडेंट्स की वजह से हुआ करता है। उसके बिहाइंड में काफ़ी सारे रीजन हैं कि ओवर स्पीड होना, पुलिस के द्वारा कंटिन्यूस रेगुलेट ना किया जाना, जो ट्रैफिक पुलिस है उनके द्वारा। फिर आप देखिए कि रोड का जो जो क्वालिटी है उसके रिगार्डिंग में भी यहाँ पे इश्यूज हैं। और भी काफ़ी सारे ऐसे जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स हैं उनका एग्जिस्ट किया जाए। और हमारी गवर्नमेंट के द्वारा आप देखिए कि रोड एक्सीडेंट्स को रिड्यूस करने के लिए जो ब्रेसिलिया डिक्लेरेशन है उसको भी हमने साइन है वो किया है। ब्रेसिलिया डिक्लेरेशन किसके रिगार्डिंग में है? रोड सेफ्टी के रिगार्डिंग में है। और ये जो सिटी है वो कहाँ पे है? क्या ये ब्राज़ील के अंदर में है ब्रेसिलिया नाम का सिटी? क्या उनका ये कैपिटल सिटी है क्या ब्रेसिलिया? तो ये आप एक बार ज़रूर से देखना, कमेंट सेक्शन के अंदर तो मत बताना बट इसको एक बार ज़रूर से देख लेना क्या ब्राज़ील का ये कैपिटल सिटी है क्या। तो ब्रेसिलिया डिक्लेरेशन है जिसको कि हमने साइन किया है, उसका अल्टीमेट पर्पज़ यही है कि रोड सेफ्टी, रोड एक्सीडेंट्स उनको यहाँ पे रिड्यूस है वो करना है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, रोड एक्सीडेंट के अंदर में जो इनिशियल 60 मिनट्स का जो समय होता है, इनिशियली जो 1 आवर का जो समय हुआ करता है वो आप देखिए कि उसको गोल्डन आवर के रूप से कंसिडर करते हैं। उस समय अगर किसी पर्सन को मेडिकल सपोर्ट है वो प्रोवाइड कर दिया जाए, पीपल्स के द्वारा हेल्प कर दिया जाए, तो उसके लिए गुड सेमरिटन लॉज हैं उनका भी रिक्वायरमेंट है वो होना चाहिए। गुड सेमरिटन लॉ है वो बेसिकली क्या है कि जो पर्सन जो हेल्प करे उनके ऊपर में कोई केस है वो यहाँ पर नहीं रजिस्टर होना चाहिए। उनको इस तरीके से एनकरेज किया जाए कि किसी भी रोड एक्सीडेंट में वो यहाँ पे सपोर्ट है वो प्रोवाइड कर सकें और किसी भी नियर बाई हॉस्पिटल के अंदर में जो विक्टिम्स हैं उनको पहुँचाया जा सके। नेक्स्ट, अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल, आप देखिए कि एक्सीडेंट के बारे में है। पिछले कुछ दिनों से हमने काफ़ी सारे
एक्सीडेंट्स के बारे में रीड किया था, जैसे कि तमिलनाडु के वहाँ पे फायर क्रैकर का जो इंडस्ट्री है उसके अंदर में आप देखिए कि वो इंसिडेंट हुआ था। फिर छत्तीसगढ़ या झारखंड के वहाँ पे एक बॉयलर है जिसके अंदर में ब्लास्ट हुआ था। तो ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिनके बारे में हमने पिछले कुछ दिनों में रीड किया है। ऐसा ही एक सिमिलर काइंड ऑफ इंसिडेंट है जो राजस्थान के वहाँ पे रिफाइनरी का जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर में हुआ है। अभी इसका इनॉग्रेशन है वो भी किया जाना था 1 या 2 दिन के अंदर में। तो राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है, बालोतरा का जो रीजन है, पहले ये जो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट है उसी का पार्ट हुआ करता था। फिर एक नया डिस्ट्रिक्ट क्रिएट हुआ है बालोतरा, वहाँ पे ये सिचुएटेड था। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इसको इनोग्रेट करने वाले थे, बट आप देखिए कि इनोग्रेशन के 1 डे बिफोर ये इस तरीके से इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे डैमेज हुआ है। बेसिकली ह्यूमन कैजुअलिटी है वो तो वहाँ पे नहीं हुआ। तो ये शो करता है कि इंडस्ट्रियल एरियाज़ के अंदर में जो सेफ्टी है, जो यहाँ पे सेफ्टी के रिगार्डिंग में जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको प्रॉपर वे में फॉलो है वो किया जाना चाहिए। हमारे कंट्री का फर्स्ट रिफाइनरी है वो कहाँ पे सेटअप हुआ था स्टूडेंट्स? तो आप देखिए कि 1902 के समय में आसाम का जो डिगबोई नाम का जगह है वहाँ पे हमारी कंट्री का फर्स्ट रिफाइनरी है वो सेटअप हुआ था। प्रेजेंट समय में डिगबोई रिफाइनरी से जो पेट्रोल निकला करता है वो काफ़ी वैक्स हुआ करता है, कि वैक्सी जो कंडीशन है उसमें ज़्यादा है। तो इस वजह से आप देखिए कि वो ज़्यादा उसका जो प्रोडक्शन है वो नहीं है प्रेजेंट समय। नेक्स्ट अगर हम रीड करें आसाम के ही बारे में है, तो आप देखिए कि एलिफेंट्स को यहाँ पे शो किया गया है फोटो के अंदर में। आसाम का जो कमरूप डिस्ट्रिक्ट का एरिया है वहाँ पे बोको नाम का एक प्लेस है जहाँ एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। फेस्टिवल का नाम है सुओरी। सुओरी उस फेस्टिवल का नाम है। तो आप देखिए कि एनिमल्स के साथ में जो ह्यूमंस का जो कनेक्टिविटी है उसको भी ये शो करता है, ये फेस्टिवल है यहाँ पे। सेकंड अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स ये किस फेस्टिवल का पार्ट है, तो ओवरऑल अगर हम बात करें रोंगाली बिहू, रोंगाली बिहू, बिहू जो कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया आसाम के वहाँ पे जो प्रैक्टिस होता है उसी के अंदर में ये जो सेलिब्रेशन है वो किया जाता है। लास्ट डे यहाँ पे एलिफेंट्स को भी यूज किया करते हैं। अब एलिफेंट्स के बारे में मेंशन है तो आपको एलिफेंट के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। हमारी कंट्री के अंदर में एलिफेंट्स जो एशियन एलिफेंट है उनका स्टेटस है वो क्या है, एंडेंजर्ड इनका IUCN स्टेटस है वो हुआ करता है। और आप देखिए कि 1992 के समय हमारी गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट एलिफेंट उसको भी स्टार्ट किया था, जिससे कि एलिफेंट्स को लार्जर वे के अंदर में हम कंजर्व कर सकें, जो प्रोटेक्ट है वो इनको प्रोटेक्शन है वो इनको प्रोवाइड कर सकें। 2025 के समय में जब एलिफेंट्स का आप देखिए कि जो कैलकुलेशन का रिपोर्ट आया था तो जिसके अंदर में मेंशन किया था कि कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज ऐसे भी हैं जहाँ पे एलिफेंट्स का जो संख्या है वो डिक्लाइन हुआ है। लार्जर नंबर के अंदर में अगर हम बात करें तो किस एरिया में ज़्यादा संख्या में जो एलिफेंट है वो मिला करते हैं, तो वेस्टर्न घाट का जो सदर्न है, सदर्न पार्ट है जिसके अंदर में आप देखिए कि कर्नाटका है, केरल है, तमिलनाडु है। इन थ्री जो स्टेट्स हैं वहाँ पे लार्जर संख्या के अंदर में जो एलिफेंट है वो मिला करते हैं। फिर सेकंड जो एरिया के बारे में अगर हम रीड करें तो नॉर्थ ईस्टर्न जो हिल का एरिया है जिसमें आसाम भी कैलकुलेट होता है। ब्रह्मपुत्रा रिवर का जो प्लेन एरिया है यहाँ पे भी आप देखिए कि सेकेंड नंबर पे लार्जर नंबर्स के अंदर में एलिफेंट्स हैं वो मिला करते हैं। कुछ एरिया में डिक्लाइन हुए थे जिसको कि 2025 का जो रिपोर्ट है उसने मेंशन किया था। एलिफेंट्स का जो कैलकुलेशन है पहले आप देखिए कि मैनुअल बेसिस पे किया जाता था, अब डिफरेंट डिफरेंट जो टेक्निक्स हैं उनको यूज किया जाता है। जैसे 25 का कैलकुलेशन में DNA का जो टेक्निक है उसको भी यहाँ पे यूज है वो किया गया है। 2020 के समय यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि इनका जो ग्रुप है उसको कौन हेड करता है, तो जो मदर एलिफेंट है उनके द्वारा एलिफेंट्स के ग्रुप को हेड किया जाता है। एलिफेंट्स का जो गेस्टेशन पीरियड है वो भी आप देखिए कि काफ़ी लार्जर होता है। 20 मंथ से लेकर 22 मंथ के अराउंड इनका जो गेस्टेशन पीरियड है वो हुआ करता है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स हाई कोर्ट के बारे में है, दिल्ली हाई कोर्ट के वहाँ पे आप देखिए कि दिल्ली के फॉर्मर जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका एक केस था। जब उनको रिलीज कर दिया गया था ट्रायल कोर्ट के द्वारा तो सीबीआई ने उसके अगेंस्ट में अपील किया है और दिल्ली हाई कोर्ट के वहाँ पे केस गया है, जिसके अंदर में उन्होंने जज के रिगार्डिंग में क्वेश्चन को रेज किया था लिटिगेंट के द्वारा कि जो जज हैं उनका जो रूलिंग पार्टी है उनका जो पार्टी एक्टिविटीज़ हैं उसमें कुछ पार्टिसिपेशन था, तो इस तरीके से कुछ एलिगेशंस थे। अब जज के द्वारा डिनाई किया गया है, जो जो पेटिशनर का जो यहाँ पे पेटिशन था उसको रिजेक्ट करते हुए डिनाई किया गया है कि वो अपने आप को यहाँ से रेस्क्यू हैं वो नहीं करेंगे। नेक्स्ट आप देखिए कि कोर्ट के ही बारे में मेंशन है, सुप्रीम कोर्ट ने जो यहाँ पे अपीलिएट ट्राइब्यूनल्स को कुछ ऑर्डर्स दिए थे कि जिन पर्सनस का जो आइडेंटिटी इस्टेब्लिश होता है
उनको SIR का एक लिस्ट के अंदर में इंक्लूड किया जाए। तो उसके रिगार्डिंग एक पेटिशन फाइल हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपीलिएट ट्राइब्यूनल्स हैं उनसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है उनकी फंक्शनिंग के रिगार्डिंग में। तो अपीलिएट ट्राइब्यूनल एक इसके बारे में है, SIR में जिन पर्सन्स का नाम नहीं आया है तो अपील कर सकते हैं और ये ट्राइब्यूनल्स उनको जो सुना करते हैं, उनका जो आइडेंटिटी है उसको इस्टेब्लिश करते हैं। एंटीसिपेटरी बेल के रिगार्डिंग में एक पॉलिटिशियन है जिन्होंने पेटिशन को फाइल किया है गुवाहाटी हाई कोर्ट के वहाँ पे। तो एंटीसिपेटरी जो बेल है वो क्या होती है, कैसा बेसिकली ये बेल का प्रोसेस है कि किसी भी पर्सन का जो अरेस्ट है उसी से पहले उनको जो बेल है वो ग्रांट कर दिया जाए किसी भी नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर में। तो ये एंटीसिपेटरी बेल का जो प्रोसेस है वो हुआ करता है। अब आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है। होमवर्क आपके लिए ये है कि जो गुवाहाटी हाई कोर्ट के बारे में हमने यहाँ पे रीड किया, ये गुवाहाटी हाई कोर्ट कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं जिनको कवर किया करता है अपने डोमेन के अंदर में। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट कौन कौन से स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के हाई कोर्ट का एक जो सीट है उसके रूप से इस्टेब्लिश है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में, उसको आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे, ये आपका होमवर्क है। इंडिया और साउथ कोरिया के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया, एक एडवर्टाइजमेंट के अंदर में ये मेंशन था। तो इंडिया साउथ कोरिया के जो रिलेशन है वो किस तरीके से हैं, आप देखिए कि हमारा टेक्नोलॉजिकल सेक्टर के अंदर में भी कंट्रीज का एक दूसरे के साथ में कोऑपरेशन है। जो बोथ कंट्रीज के बिटवीन में जो रिलेशन है उसको आप देखिए कि अपग्रेड है वो किया गया था। जॉइंट कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसके रूप से यहाँ पे एलिवेट किया जा सकता है। 27 बिलियन के आसपास का बाइलेटरल ट्रेड है वो भी एग्जिस्ट करता है इंडिया और साउथ कोरिया के बिटवीन में। साउथ कोरिया को काफ़ी बार हम सुपर एजिंग कैटेगरी में भी काउंट करते हैं। कोई भी ऐसा कंट्री जिसका 20% पॉपुलेशन है, तो आप देखिए कि मोर देन 60 का एज का है, 20% पॉपुलेशन है जो 60 प्लस का एज का है, तो उनको हम सुपर एजिंग का कैटेगरी है उसमें काउंट है वो किया करते हैं। तो साउथ कोरिया भी उसका पार्ट है। कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिससे हमारा जो जो रिलेशन है उसको हमने एलिवेट करने का जो डिसीजन है वो लिया है। इकोनॉमी के पेज के ऊपर में ये न्यूज़ है वो मेंशन है, इकोनॉमी के पेज के ऊपर में। हमारे कुछ यहाँ पे जो फिशरमैन हैं जिनको कि आप देखिए कि पोचिंग की वजह से श्रीलंकन जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने डिटेन किया था, अब उनको रिलीज है वो किया गया है। हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट जो श्रीलंका के वहाँ पे गए हैं, और इसी दौरान में वाइस प्रेसिडेंट ने जो तमिलियन कम्युनिटी है उनको ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का जो स्टेटस है वो भी बताया है कि जो तमिलियन कम्युनिटी है उसको बेसिकली मल्टीपल टाइम्स एंट्री के लिए OCI कार्ड है वो इश्यू किया जाएगा, OCI कैटेगरी के अंदर में इंक्लूड है वो किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, इंडिया और श्रीलंका के बिटवीन में फिशरमैन्स के रिगार्डिंग में ये इंसिडेंट्स हैं जो कंटिन्यूस ऐसे हुआ करते हैं। काफ़ी बार जो फिशरमैन्स हैं उनको अरेस्ट है वो कर लिया जाता है वहाँ पे जब भी वो लाइन को क्रॉस करते हैं या देखिए कि कोई भी इलीगल एक्टिविटी को कैरी आउट करते हैं। मेघालय के वहाँ पे हमने एक लेक के बारे में रीड किया था, उमियाम लेक है, जहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की वजह से एक आइलैंड क्रिएट हुआ था। अब उस प्रोजेक्ट को यहाँ पे स्कार्प किया गया है मेघालयन गवर्नमेंट के द्वारा। तो उमियाम ये लेक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और अभी ईरान न्यूज़ के अंदर में है, ईरान के वहाँ पे उर्मिया नाम का एक लेक है, वेस्टर्न पार्ट के अंदर में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में उर्मिया नाम का एक लेक है जो कि सेलाइन लेक है। फिर आप देखिए कि ब्लैक पैंथर जो हमारी कंट्री के कुछ कुछ पार्ट्स के अंदर में हुआ करता है, वो एक जू के अंदर में उसका प्रेजेंस हुआ है 40 ईयर्स के बाद में विशाखापट्टनम के वहाँ पे। ब्लैक पैंथर क्या एक डिफरेंट स्पीसीज है। जब हम बिग कैट्स के बारे में रीड करते हैं तो आप देखिए कि जो बिग कैट्स हैं उसी के अंदर में लियोपार्ड का ही ये कैटेगरी में आया करता है। जो ब्लैक पैंथर है लियोपार्ड का ही कैटेगरी में आया करता है। और बिग कैट्स के अंदर में कौन सा 2 स्पीसीज हैं जो इंडिया में नहीं मिला करती हैं, एक तो आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो प्यूमा है वो नहीं मिलता है, और एक जैगवार है उसका प्रेजेंस वहीं है। ये दोनों कहाँ पे हैं, ये दोनों आप देखिए कि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ के वहाँ पे लार्जर नंबर में मिला करते हैं। एक तो प्यूमा है और एक जैगवार है। प्यूमा जिसके आप देखिए कि आपने जो शूज़ हैं वो देखे होंगे, और एक जैगवार है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें मुल्लापेरियार डैम के बारे में है जो कि केरल के वहाँ पे सिचुएटेड है। तो उसमें वाटर लेवल के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि वाटर लेवल है वो हिट हुआ है, उसको जो डिक्लाइन है वो हुआ है। एग्जाम के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता ये होना चाहिए कि ब्रिटिश एरा के समय में मुलियार और पेरियार नाम का 2 रिवर हुआ करते हैं, उनका कन्फ्लुएंस एरिया के अंदर में इसको क्रिएट किया गया था मुल्लापेरियार डैम को। और इसका जो वाटर है वो जाया करता है, सिचुएटेड तो ये केरल के अंदर में है, और इसका जो वाटर है वो तमिलनाडु को जाया करता है।
नेक्स्ट आप देखिए कि भासवना के बारे में मेंशन है। हमारे जो भासवना हैं जिन्होंने लिंगायत कम्युनिटी है उसको इस्टेब्लिश किया था, 12th सेंचुरी के एक सोशल रिफॉर्मर हैं। और इन्हीं के द्वारा आप देखिए कि कलचुरी नाम का जो डायनेस्टी हुआ करते थे, उनके एक रूलर थे, उनके अंडर में ये मिनिस्टर का जो पोस्ट है उसके ऊपर में हुआ करते थे। भासवना जो हैं भगवान शिव हैं, जो लॉर्ड शिवा हैं, उनको ये वर्शिप करते हैं। और बाद में इन्होंने सोशल रिफॉर्मर्स को कैरी आउट किया, लिंगायत कम्युनिटी है उसका इस्टेब्लिशमेंट किया। इंडिया का जो फर्स्ट पार्लियामेंट जो डायलॉग और डिस्कशन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, अनुभव मंडपम, उसका भी इन्होंने सेटअप है वो किया था। काफ़ी बार आप देखिए कि हम भारत मंडपम नाम का एक प्लेस है दिल्ली में जहाँ G20 का समिट हुआ था, और कोई भी हमारे यहाँ पे इवेंट होता है उसको हम वहीं पे ऑर्गेनाइज करते हैं भारत मंडपम के अंदर में। तो ये जो भासुना के द्वारा जो अनुभव मंडपम है या मंटापम है उसको सेटअप किया गया था, उसी से आप देखिए कि इससे इंस्पायर होते हुए ही हमने भारत मंडपम का जो नेम है वो किया गया है। तो इसको इंडिया का फर्स्ट पार्लियामेंट भी बोला करते हैं, जो कि डायलॉग एंड डिस्कशन के लिए इम्पोर्टेंट है। 12th सेंचुरी के समय कर्नाटका के वहाँ पे सेटअप हुआ था। सिविल सर्विस डे के बारे में है, 21 अप्रैल का जो डे है, 21 अप्रैल के समय में 1947 के समय में आप देखिए कि हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब हैं, सिविल सर्वेंट्स को एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा था कि आप स्टील फ्रेमवर्क को इस कंट्री के जो कंट्री का जो यूनिटी है उसको भी आप इंश्योर करते हो, क्योंकि ऑल इंडिया जो सर्विस है जिसके अंदर में आप देखिए कि जो कार्डर का जो प्रोसेस है जिसमें 2:1 का यहाँ पे एग्जिस्टेंस होना, किसी भी पर्सन है जो कि जो वर्क है वो स्टेट के अंदर में किया करता है, बट उसको जो पेमेंट है वो सेंटर के द्वारा दिया जाता है। तो इंडिया का जो यूनिटी है उसको इंश्योर करने के लिए सिविल सर्विस का एक इम्पोर्टेंट रोल है। तो आप सभी को भी हैप्पी जो सिविल सर्वेंट्स डे है, आप इसका पार्ट बनिए और कंटिन्यूअस आप देखिए कि उसके थ्रू किसी भी तरीके से जैसे भी आप ग्रास रूट लेवल के ऊपर में कोई चेंज ला सकते हो तो लाने का कोशिश सब आपको करना चाहिए। तो 21 अप्रैल 1947 का वो समय है, वल्लभ भाई पटेल साहब के द्वारा सिविल सर्वेंट्स को एड्रेस किया गया। सेलिब्रेशन है वो इसका कब स्टार्ट हुआ था, 2006 के समय इसका सेलिब्रेशन है वो स्टार्ट हुआ था। किसके इस डे को क्या हुआ करता है, ऐसे जो सिविल सर्वेंट्स हैं जिन्होंने कुछ एक्सीलेंस वर्क को कैरी आउट किया है तो उनके एक्सीलेंस को रिकॉग्नाइज है वो किया जाएगा, उनको कुछ अवार्ड्स हैं वो दिए जाते हैं। 2006 के समय से डे है वो स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, वुमेन्स का इन्वॉल्वमेंट होना हैजार्डियस इंडस्ट्रीज के अंदर में वो मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम किस तरीके से होना चाहिए, फायर क्रैकर्स के बारे में यहाँ पे मेंशन है कि फायर क्रैकर्स का जो इंसिडेंट आया जो तमिलनाडु के वहाँ पे, अब आप देखिए कि मैनुअल वर्क हुआ करता है फायर क्रैकर इंडस्ट्री के अंदर में, मैनुअल वर्क है वो ज़्यादा है। अब मैनुअल वर्क है, हेजार्डियस इंडस्ट्री है, तो जो कैजुअलिटी है वो होने के चांसेज हैं। किसी भी लिटिल बिट आप देखिए कि जो जो सिचुएशन में जो कैजुअलिटी होता है तो लार्जर नंबर के अंदर में पर्सनस को इम्पैक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे जो मैनुअल वर्क है उसको रिड्यूस किया जाए, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है उसको मिनिमम करने का ज़रूरत है, इस तरीके का जो हेजार्डियस इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर में। तो यही एक सजेशन है जो यहाँ पे इस इंसिडेंट के बारे में मेंशन है। लर्निंग प्रोसेस के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया कि जब एसर का जब रिपोर्ट आता है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जो कि एनजीओ प्रथम रिपोर्ट को आप देखिए कि रिलीज करता है, एवरी ईयर ये रिपोर्ट रिलीज हुआ करता है। तो एनजीओ प्रथम का ये जो एसर रिपोर्ट है उसके अंदर में मेंशन करते हैं कि हमारे यहाँ पे जो लर्निंग आउटकम है उसके अंदर में लिटिल बिट इम्प्रूवमेंट हुआ है, बट जो फाउंडेशनल लर्निंग है, न्यूमरेसी है, उसके अंदर में और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है उसका ज़रूरत है। स्टिल जो गैप्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो इन्हीं गैप्स को देखते हुए निपुण भारत नाम का जो इनिशिएटिव है वो गवर्नमेंट ने चलाया था, हमारा फाउंडेशनल लर्निंग है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। बट आप देखिए कि ये जो गैप्स हैं इनको हमें कंप्लीट वे में डील करना है, जिससे कि जो भी यहाँ पे मिसिंग अर्जेंसी है उसको हम उस पजल को यहाँ पे सोल्व है वो कर सकें। तो एजुकेशन सेक्टर में है कौन सा हमारा एसडीजी गोल है, गोल नंबर 4 है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, किसके बारे में, एजुकेशन सेक्टर में हमारे इम्प्रूवमेंट के बारे में। फाउंडेशनल लर्निंग भी होना चाहिए, जो हमारा इंटरमीडिएटरी एजुकेशन है वो भी काफ़ी बेटर होना चाहिए, और हायर एजुकेशन के लिए भी जो फैसिलिटीज़ हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एरिया है उसके अंदर में भी हम फंडिंग है उसको बेटर यहाँ पे प्रोवाइड करें। यूएस का जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में जो इंटरवेंशन है उसको यहाँ पे कहा गया कि अभी आप देखिए कि हमने वेनेजुला के वहाँ पे रीड किया था, जनवरी के समय में यूएस ने इंटरवेन किया था। पनामा है उसको भी थ्रेट किया गया था, उससे पहले पनामा को थ्रेट किया गया था कि पनामा कैनाल के थ्रू चाइनीज जो कंपनीज हैं उनका प्रेजेंस हुआ है वहाँ पे।
तो आप देखिए कि इस तरीके से यूएस का लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के अंदर में इंटरवेन होना और उसके रिगार्डिंग में वहाँ पे रेजिस्टेंस है उसका क्रिएट होना, ये कोई फर्स्ट इंसिडेंट नहीं है। हिस्टोरिकल ऐसे जो इंसिडेंट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं जब डिफरेंट डिफरेंट यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी पावर के अंडर में इस तरीके से जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के वहाँ पे इंटरवेन है वो किया गया। एग्ज़ाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एग्ज़ाम के लिए आपको एक तो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज का लोकेशन आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट वहाँ का रिवर आपको पता होना चाहिए, जैसे लेक मराकाइबो का रीजन है वेनेजुला के वहाँ पे। फिर आप देखिए कि मोराजाओ जो पेनिनसुला है जिसको कि आइलैंड कंसीडर करता है ब्राज़ील, वो भी एग्जिस्ट करता है। और भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, रिया डीलो प्लाटा है जो यूपीएससी अपने ऑप्शंस के अंदर में काफ़ी बार मेंशन कर चुका है आपका प्रीलिम्स पेपर के अंदर ही। तो उन रीजन्स को आप ज़रूर से देखना। कुछ यहाँ पे 3 ऐसे भी कंट्री हैं जिनको कि हम एबीसी के नाम से जाना करते हैं, अर्जेंटीना है, बोलीविया है और चिली है, जिनको कि आप देखिए कि लिथियम ट्राइंगल के रूप से भी कंसीडर है वो किया करते हैं। और चिली के वहाँ तो एक एंटीफगास्तो का रीजन है जहाँ पे कॉपर का प्रोडक्शन है वो भी लार्जर नंबर में होता है, कॉपर का प्रोडक्शन भी लार्जर नंबर में हुआ करता है। फिर आप देखिए कि इंडिया के जो फॉरेस्ट हैं वो उनका नंबर्स डबल होंगे, कार्बन स्टोरेज का जो कैपेसिटी है वो हमारे यहाँ पे डेवलप होगा। रिसेंटली जो आईएनडीसी के जो टारगेट्स आए थे जिसमें हमने कार्बन सिंक को डेवलप करने के लिए आप देखिए कि हमारा जो कार्बन सिंक का जो टारगेट है उसको भी हमने यहाँ पे इंक्रीज है वो किया था। तो कार्बन स्टोरेज का जो नंबर्स हैं वो यहाँ पे डबल होंगे 2100 के समय में। नेक्स्ट आप देखिए कि एक जज के द्वारा रेस्क्यू किया गया है क्योंकि केस में जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को वो क्रिएट करता था, ये इसके बारे में है। हमारे जो एनएसए हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो कि रियाद के वहाँ पे गए हैं सऊदी के वहाँ पे, और इस वेस्ट एशियन क्राइसिस में इंडिया का कंट्रीज़ के साथ में कैसा जो रिलेशन है, गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, उन सभी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन हुआ है। हमारा जो 8 कोर सेक्टर का इंडस्ट्रीज हैं जिसमें सीमेंट भी है, फर्टिलाइजर्स भी हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी है, तो ये 8 कोर सेक्टर का जो इंडस्ट्री है इनका जो 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 प्रोडक्शन है उसको इम्पैक्ट हुआ है 0.4% मार्च के मंथ के समय में। ये वॉर का जो इम्पैक्ट है वो बताया गया। और आप देखिए कि E85 नाम से जो इथेनॉल हमारे यहाँ पे 85% इथेनॉल रहेगा, 15% जो गैसोलाइन रहेगा जिसके अंदर में, तो E85 जो हमारे यहाँ पे इथेनॉल है उस फ्यूल को यहाँ पे रोल आउट है वो किया जाएगा, उसके ड्राफ्ट रूल्स हैं उनको कैरी आउट किया जाएगा। ये बेसिकली मेंशन किया गया है कि वेस्ट एशियन क्राइसिस ऑयल का सप्लाई नहीं है तो हम इथेनॉल का जो प्रोडक्शन है इथेनॉल को लार्जर वे में इंजन्स में यहाँ पे यूज कर सकें। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे एक जर्मन वुमेन है जिनका कि कोई रोल है रसिया के वहाँ पे जो यूक्रेन का बॉम्बिंग हुआ था उसको यहाँ पे अरेस्ट किया गया है। रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के अंदर में किसी अदर जो पावर्स अदर जो कंट्री से रिलेटेड जो पर्सन है उनका यहाँ पे अरेस्ट हुआ है। इजरायली सोल्जर्स ने आप देखिए कि कुछ सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है जो लेबनान के वहाँ पे, और उसका जो आउटरेज है वो देखने के लिए मिला है, तो लेबनान एंड इजराइल के बारे में है। फिर आप देखिए कि जिनको नोबल पीस प्राइज मिला है जिनको कि मचाडो के नाम से जाना करते हैं, वेनेजुला का जो अपोजिशन को यूनाइट करने वाला जो लीडर हुआ करते थे, अब हो सकता है वो वेनेजुला के लिए वापस से आए और इन्होंने अपना नोबल पीस प्राइज है वो आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ में शेयर किया था। तो नोबल पीस कमेटी ने क्या बोला था कि आप कोई भी आपको प्राइज़ दिया गया है नोबल कमेटी के द्वारा तो उसको आप शेयर नहीं कर सकते, किसी को गिफ्ट है वो भी आप यहाँ पे नहीं दे सकते हो। सेकंड आप देखिए कि जापान के वहाँ पे अर्थक्वेक के बारे में है, अर्थक्वेक का इंसिडेंट हुआ है, सुनामी के जो कंडीशंस हैं उनको बताया गया है कि सुनामी हो सकता है वहाँ पे। तमिलियन जो पार्टीज़ हैं वो इंडिया श्रीलंका जो अकॉर्ड है उसके रिगार्डिंग में उन्होंने डिस्कशन किया है वाइस प्रेसिडेंट के विजिट के दौरान में। और इजराइल का जो मिलिट्री है उनको उन्होंने वार्निंग इशू किया है सदर्न लेबनान के जो रेजिडेंट्स हैं उनको कि आप बाहर आप नहीं निकलिए, आप भी यहाँ पे इम्पैक्ट हो सकते हो। एग्जाम के लिए ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जापान के जो आइलैंड्स हैं उनको एक बार ज़रूर से देख लेना, जैसे होकाइडो नाम का जो उनका जो 4 मेजर आइलैंड है इनके, उनको एक बार ज़रूर से अपने मैप के ऊपर में प्रैक्टिस कर लेना। यूनाइटेड नेशन का आप देखिए कि ह्यूमन राइट काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन राइट काउंसिल जो कि 2006 के समय क्रिएट हुआ। तो पैलेस्टीनियन कम्युनिटीज़ के लिए इंडिया का जो ओब्लिगेशन है उसको इंडिया वायलेट करता है, ये उसके जो एक पर्सन है उनका एक स्टेटमेंट है। 2006 के समय ह्यूमन राइट काउंसिल को क्रिएट किया गया था, 47 इसके मेंबर्स हुआ करते हैं। कोई भी पर्सन है वो कोई भी कंट्री है वो
फर्स्ट टर्म के लिए 3 ईयर का मेंबर बना, फिर सेकेंड टर्म के लिए बना, और 2 टर्म्स के बाद में आप देखिए कि उनको एक जो समय है वो यहाँ पे ब्रेक करना होगा, क्योंकि कंटिन्यूस मेंबर है वो नहीं बन सकता है। फिर स्टूडेंट साउथ चाइना सी के बारे में है कि यूएस के जो अलाइज हैं उन्होंने कैसे ड्रिलिंग को कैरी आउट किया है, जिसको कि चाइना ऑब्जेक्ट है वो करता है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए, और जो होमवर्क आपसे पूछा गया है वो कमेंट सेक्शन में बताना। यहाँ पे हमने जब आसाम के बारे में रीड किया था तो एक प्लेस था बोको। अभी ऐसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन है बोको हरम। बोको हरम नाम का जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ पे ऑपरेट करता है? वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में जो नाइजीरिया नाम का जो कंट्री है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जो नाइजीरिया नाम का कंट्री है वहाँ पे। और यहाँ पे भी आप देखिए कि यूएस ने इंटरवेन किया था बोको हरम है और कुछ अदर जो इंसर्जेंट ग्रुप है उनके रिगार्डिंग में, क्योंकि जनवरी के समय ही यूएस की फोर्सेज ने एक ऑपरेशन किया था नाइजीरिया के वहाँ पे। तो वहाँ पे एक लेक है, लेक चैड है जो 4 कंट्रीज से अपना एरिया है वो शेयर करता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।